सोचिए, क्या एक शहर पर हुआ हमला पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं सिडनी में हुए ठीक ऐसे ही एक हमले की। एक ऐसा हमला जिसकी गूंज, जिसके झटके दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इसके इतने गहरे मायने क्यों हैं। तस्वीर देखिए। सिडनी का एक खूबसूरत बीच जहां लोग शांति से हन्नुका का त्योहार मना रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही ये जो खुशी का माहौल था एक भयानक मंजर में बदल गया। दो हमलावरों ने वहां मौजूद लोगों पर अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब जांच हुई तो पता चला कि यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि एक बाप बेटे की जोड़ी थी। 50 साल का साजिद अकरम जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। इस जानकारी ने जाहिर है इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस हमले की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और इस हमले की कीमत बहुत भारी है। जो आंकड़ा सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। 15 लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने लोग घायल हैं। और दुख की बात यह है कि ये डर भी जताया जा रहा है कि शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने कट्टरपंथी बने कैसे। देखिए, जो पिता था साजिद अकरम, वो एक स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। जांच में ये बात सामने आई है कि 2019 में उसने इस्लामिक स्टेट के एक सेल से संपर्क साधा था और जिस तरह से हमला किया गया उससे लगता है कि उसे बाकायदा मिलिट्री ग्रेड हथियारों की ट्रेनिंग मिली थी। सोचिए, उसने 6 बंदूकें और आईईडी यानी कि देसी बम भी जमा कर लिए थे। और एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया इस सवाल से जूझ रहा है कि ये सब हुआ कैसे, वहीं दूसरी तरफ इस हमले की लहरें हजारों मील दूर डिप्लोमेसी के गलियारों तक पहुंच चुकी हैं। खासकर भारत और इजराइल के रिश्तों पर इसका सीधा असर दिख रहा है। ये कमाल का इत्तेफाक है, या कहिए कि एक अजीब संयोग है। जिस वक्त सिडनी में यहूदी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री इजराइल के एक पहले से तय दौरे पर थे। इस हमले के बाद ये दौरा सिर्फ एक रणनीतिक मुलाकात नहीं रहा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में ये इजराइल के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप का पैगाम बन गया। और ये पार्टनरशिप कितनी अहम है, ये समझना भी जरूरी है। इस दौरे का मेन फोकस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करने पर था। मतलब ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने की बात नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को भारत लाने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करती है। चलिए अब वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ लौटते हैं, जो इस हमले के बाद अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर कई गंभीर सवालों के घेरे में है। इसे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर कैसे दो लोग अधिकारियों की नाक के ठीक नीचे इतना बड़ा जखीरा जमा कर लेते हैं, हथियार, बम, और इतने बड़े हमले की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। सवाल ये कि उनकी खुफिया एजेंसियां उस वक्त कर क्या रही थी। अब जाहिर है इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए वीज़ा की जांच और ज़्यादा सख्त कर दी जाए। जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनकी भी जांच हो सकती है। और हाँ, देश के गन कंट्रोल कानूनों में भी एक बड़े बदलाव की पूरी संभावना है। इस हमले ने एक और मोर्चा खोल दिया है, और वो है आरोपों का और इन्फॉर्मेशन वॉर का। एक ऐसा मोर्चा जहां अलग अलग पक्ष अपनी अपनी कहानी दुनिया के सामने रख रहे हैं। स्रोत के मुताबिक भारत में पहले भी कई बार यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े मंचों पर यह कहा है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है। इन बयानों के हिसाब से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टेररिज्म के रूप में होता है, और अब इसका असर दुनिया के दूसरे कोनों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब देखिए पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है। उनका नैरेटिव बिल्कुल अलग है। वो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक मीडिया टेररिज्म बता रहे हैं। मतलब एक ऐसी साजिश जो झूठी रिपोर्टिंग और एक खास एजेंडे के तहत चलाई जा रही है, ताकि 25 करोड़ लोगों के एक पूरे देश को बदनाम किया जा सके। स्रोत के अनुसार हमले के फौरन बाद एक इन्फॉर्मेशन वॉर छेड़ दिया गया। इसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ये फैलाया गया कि हमलावर अफगानिस्तान के थे। भारत, इजराइल और अफगानिस्तान पर एक मीडिया साजिश का आरोप भी लगाया गया, और ये सब इसलिए ताकि कट्टरपंथ का जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा सके।
देखिए, ये हमला सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह की वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है जो ग्लोबल सिक्योरिटी की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। ऑस्ट्रेलिया में जो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि बाकी देश इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ये घटना हमें ये सिखाती है कि किसी भी देश का सुरक्षा कवच कभी भी भेदा जा सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना और चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। और सिडनी हमले से जो खतरा सामने आया है, उसे देखते हुए भारत ने फौरन एक्शन लिया है। देश भर में जितने भी यहूदी संस्थान हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब आतंकवाद अपनी सरहदें लांघ जाता है, जब वो एक देश में पनपता है और दूसरे देश में जाकर हमला करता है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म।